नमस्कार, मैं सुरजन कुमार। आज आपको देश की हालत से थोड़ा-सा अवगत कराना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उसका कितना बुरा असर रहा है। लोगों के खाने-पीने के लाले पड़ गए थे। भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा जो है लगभग-लगभग सभी घरों पर दस्तक दे चुकी थी। इसी बीच कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ आईं, जो घर-घर सबसे संपर्क की और लोगों को बताई कि हम आपकी कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं। उस पैसों से आप अपना कोई खुद का बिज़नेस चला सकते हैं, जबकि यह संभव नहीं था क्योंकि कोरोना काल में किसी भी प्रकार का बिज़नेस करना मतलब अलाउ नहीं था, सिवाय हॉस्पिटल और सब्जी की दुकान के। तो कमाई-धमाई होती नहीं थी, काम-धाम सारे बंद थे, तो महिलाओं ने जो पैसा लिया माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा, ये पैसा खाने-पीने में खर्च हो गया। अब ये जो पैसा था माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने जो ये पैसा दिया था, उसमें कुछ नियम थे कि ये 24% सालाना ब्याज रहेगा, लेकिन इन्होंने बताया था कि 2% मासिक ब्याज रहेगा। तो दोनों बात एक हो गई, लेकिन महिलाएं इस बात को समझ नहीं पाई थी। और फिर इसी बीच जो है यह भी रहा है कि इनके वसूलने के जो नियम थे वो थे साप्ताहिक, कि ये हर हफ्ता आएंगे और पैसे का इंतज़ाम करके रखे रहिएगा और इनको वो पैसा देना है। मसला ये था कि काम तो होते नहीं थे कि आदमी किसी इकट्ठा करके रखे, फिर भी आदमी प्रयास करता था, लेकिन कारोबार ना चलने की वजह से मज़दूरी भी बराबर किसी को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो लोग काम करें या फिर पैसा इकट्ठा करें। तो ये पैसा देना थोड़ा-सा मुश्किल होने लगा था। अब अगर आदमी जो है 1-2 किस्त अगर भर भी दिया किसी तरह से, तो फिर धीरे-धीरे मुश्किलें आने लगती थी। क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो एजेंट थे, ये दबाव डालते थे और इनके रूल्स ये रहे हैं कि अगर आपके घर में उस वक़्त कोई मर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका पैसा चाहिए। अगर आपके घर में भूखमरी या किसी भी कारणवश अगर कोई भी अगर मामला आ जाता है, कोई भी हादसा होता है, उससे उनको कोई लेना-देना नहीं, बस उनको पैसा चाहिए तो चाहिए। ये उनकी शर्त रही है। अब आदमी सोच रहा है कि अब करे तो क्या करे, काम-धाम चल नहीं है, सरकार भी इस बात को भली-भाँति मतलब इस चीज़ से परिचित थी। आम जनता करे भी तो क्या करे कि अगर बाहर निकलती है तो कोरोना मार देगा, नहीं अगर जाता है आदमी तो भूखमरी मार देगी। तो ये तमाम सारी समस्याएँ रही हैं। अब 1-2 किस्त अगर भरी गई है, तब तक कोई दूसरी कंपनी वाला आकर के वो ऑफ़र कर रहा है कि हमारे यहाँ से पैसा ले लीजिए। तो आदमी सोच रहा है कि अगर हम किसी से 25,000 रुपए लिए हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये 40,000 रुपए ले करके शायद 25,000 वाला बंद कर देंगे, सिर्फ़ इसको मतलब भरेंगे। अब हालत ऐसी थी कि वो पैसा बच ही नहीं पा रहा था, खाने-पीने में ख़त्म हो जाता था। आदमी 25,000 रुपए पहले से लिया है, 40,000 दोबारा ले लिया। ना तो वो पहली किस्त भरी गई, ना तो दोबारा भरी जा रही है। तो ऐसे धीरे-धीरे कर्ज़ा बढ़ता चला गया, आदमी कर्ज़े के दलदल में फँसता चला गया। आज हालत ये हो गई है कि लोग इस कर्ज़े की वजह से लोग अपने घर में पड़े कीमती गहने या अन्य किसी भी प्रकार की जो वस्तुएँ हैं, उसको औने-पौने दान में बेच रहे हैं। लोगों के पालतू जानवर बिक जा रहे हैं, लोगों के घर की साइकिल से लेकर के बाइक तक बिक जा रही हैं, अन्य चीज़ें बिक जा रही हैं, यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद तक बिक जा रही हैं। लोग मरने पर मजबूर हो जा रहे हैं, लोग ज़हर खा ले रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं, सिर्फ़ इस कर्ज़े की वजह से। ये ऐसा ना होता अगर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नियम थोड़ा-सा अलग होते। जैसे बैंक है, बैंक से तमाम लोगों ने कर्ज़ा लिया है, लेकिन बैंक की वजह से बहुत सारे लोग नहीं मर जाते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज़ा नहीं दे पाते हैं और तो मर जाते हैं। क्योंकि उसमें आपको समय मिलता है कि आप साल भर के अंदर-अंदर में आप जमा कर दीजिए। लेकिन यहाँ जो है हर हफ़्ते देना है। हफ़्ते में अगर नहीं देंगे तो ये लोग धमकी देते हैं कि आपको ब्रांच पे लेकर चले जाएँगे और ब्रांच से आप तब तक वापस अपने घर नहीं आएँगे जब तक कि उनका पैसा नहीं जमा होगा। फिर लोग जेल में ले जाने की मतलब धमकी देते हैं। तो आदमी परेशान है। ये 24% सालाना ब्याज रहा है। लोग इससे छुटकारा पाने के लिए 10% मासिक ब्याज पर पैसा ले लेकर के भर रहे हैं। तो ये पैसा बढ़ता ही जा रहा है, लोग कर्जे के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अब हालत बहुत दयनीय हो गई, बहुत बुरी हो गई है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हर घर में लोग कर्जे की वजह से मर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस कर्जे से छुटकारा पाया जाए,
इसके लिए कोई न कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा। और मेरे समझ से ये आ रहा है कि जितने भी लोग हैं जो कर्जे से परेशान हैं, वो सब लोग एकजुट हों और हम लोग एक जनहित याचिका दायर करें, जिसमें हम ये अपनी मांग रखेंगे कि सरकार जो है इस वसूली पर तत्काल रोक लगाए। वो अपना पैसा ले, लेकिन लोगों को थोड़ा सा वक्त दे। जो ये ब्याज है, ब्याज को थोड़ा सा कम करे और वक्त दे, बस। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आपने पैसा दिया तो अपना पैसा भूल जाए, नहीं, पैसा आप ना भूलें, पर ये है कि थोड़ा सा जो ब्याज है, ब्याज में रियायत करें। इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा इनको वक्त दें। ये जो लोग हैं जो कर्जे में फंसे हुए हैं, ये ना तो सही से खा रहे हैं, ना तो सही से सो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहीं पर मन नहीं लग रहा है, ये पूरी तरह से विचलित हैं। आप इनके हालात को एक बार समझें। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देश के हर नागरिक तक पहुँचाई जाए, सब लोग एकजुट हों। मैं आर्या गर्ल्स एकेडमी लाहिड़ी से हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग विज़िट करें मेरे यहाँ। हम लोग मिलजुल करके एक याचिका दायर करेंगे, तभी जा कर के हम कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस यही है कि हम कर्जे से परेशान होकर के हम आत्महत्या करें, फांसी लगाएं, घर बेच दें और बेघर हो जाएं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को तब तक शेयर करते रहें जब तक ये देश के हर नागरिक तक पहुंच ना जाए। आपकी कोतवाली हो, आपका जिलाधिकारी हो, आपके सांसद हों, विधायक हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री, सबके यहाँ मतलब ये वीडियो पहुँचे, ताकि इसके लिए सरकार भी सोचे और इस पर कुछ विचार करे, लोगों को बचाए। मेरी बस यही अपील है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग कर्जे की वजह से लोग ना मरें। बस इतना ही, धन्यवाद।